छूना है, पैर नहीं छूना है किसी का भी। 10 आदमी के सामने अगर बोला जाएगा आपको कि पैर छुओ, तो इस शर्म का बात है कि नहीं। परिवार, पड़ोस अड़ोस कुछ भी वो नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो। नमस्ते, तो क्या हाल है आप लोग का? जो भी होंगे सब बढ़िया होंगे भाई। आज ऐसा चीज़ के बारे में बात करेंगे आप लोग के साथ कि भाई करते तो सब लोग होंगे, ठीक है, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि हम ये काम क्यों करते हैं। आप देखते होंगे अपने से बड़े को पैर छूते हैं भारत में। कोई देश में जाते होंगे, वहाँ पे देखते होंगे हाथ मिलाता होगा, पैर नहीं छूते हैं, ठीक है। पैर छूने का ज़्यादा जो प्रचलन है वो भारत में है। अब बताते हैं कि पैर नहीं छूना चाहिए 3 आदमी के अलावा। पहला अपना माँ बाप, और दूसरा वो आदमी जिसके वजह से आपका ज़िंदगी बदला है। जो कुछ आप ज़िंदगी में मतलब तरक्की कर रहे हैं, उसमें से कोई संत हो सकता है, कोई आपसे ज़्यादा उम्र का आदमी हो सकता है, कोई आपसे कम उम्र का आदमी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ज्ञान जो है वो कभी भी उम्र देख के नहीं होता है। कोई एक शिक्षक हो सकता है, एक गुरु जो होता है वही चाहता है कि हमारा जो शिष्य है वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी, हमसे ज़्यादा ताकतवर हो जाए, उसको आगे देखना चाहता है अपने से बड़ा रूप में। और एक माँ बाप होता है जो देखना चाहते हैं कि मेरा बेटा ज़्यादा तरक्की करे, ज़्यादा पैसा कमाए। बाकी दुनिया में कोई ऐसा आदमी आप बता दीजिए कि जो चाहता होगा कि हमसे ज़्यादा कमाए। कोई आपका दोस्त होगा, कोई रिश्तेदार होगा, भाई कभी नहीं चाहता है वो कि हमसे ज़्यादा कोई पैसा कमाए। क्योंकि अगर उससे तुम ज़्यादा कमाओगे तो भाई उसको वो चीज़ देखा नहीं जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है ना, वो अपना आदमी ही धोखा देता है, ठीक है। अब हम उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे कि पैर हम लोग क्यों छूते हैं। आप उदाहरण के लिए मान लीजिए, पैर क्यों छूते हैं और किसका छूते हैं? जो अपने से बड़ा होता है उसी का, जो उम्र में कम होता है उसका तो छूते नहीं है। अब मान के चलिए आप हमसे उम्र में छोटा है, ठीक है, आप गलती नहीं की हैं, कुछ ऐसा विवाद हो गया। अब जो है 10 आदमी के सामने अगर बोला जाएगा आपको कि पैर छुओ, तो इस शर्म का बात है कि नहीं। क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि तुम गलती नहीं किया है। अब उम्र से बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसको पैर छू दो, ठीक है, मतलब पैर छूना ही चाहिए उसका। तो सबसे पहले इंसान को पैर छूने से क्या उसका सही मतलब है, क्या वो पैर छू रहा है वो चीज़ सही है, उससे क्या हो रहा है उसका। अब जब भी किसी आदमी का पैर छूते हैं, चाहे वो बुरा है, अच्छा है तो ठीक है, लेकिन छूना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे आप देखिएगा, नेता का पैर छू लिया, कोई बाबा आया, मतलब जो अच्छे हैं उसका नहीं, जो खराब है उसका पैर छू लिया। जो तुम्हारा नेता हक मार रहा है, तुम उसी का जाके पैर छू ले, उससे तुम्हारा कोई ज़िंदगी में बदला है कभी? तो इसीलिए पैर कभी भी किसी का नहीं छूना चाहिए धरती में। कोई भी दूसरे देश में देखो, पैर ज़्यादा छूने छाने का है ही नहीं। क्योंकि जब आप पैर छूते हैं ना, इसका मतलब है कि आप उससे थोड़ा सा नीचा महसूस करते हैं। नीचा नहीं लगता है कि भाई इसका हम पैर छुए हैं तो ये हमसे बड़ा है। पैर वैसे आदमी का छूना चाहिए, माँ बाप के अलावा, जिससे आपका ज़िंदगी बदल गया है। वही आपका धरती में एक भगवान का रूप है मान लीजिए। तो बाकी किसी का पैर नहीं छूना है, समझ रहे हैं? क्योंकि अब ज्ञान एक छोटा बच्चा भी हो सकता है, अपने से कितना भी बड़ा उम्र रहे। ऐसा उदाहरण है, ठीक है, बहुत ऐसा उदाहरण है कि जो बहुत बड़े साधु संत रहे हैं, वो बहुत कम उम्र में ही उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। इतिहास है, देख सकते हैं। लोग ज़िंदगी में इतना मेहनत क्यों करते हैं कि भाई हम कुछ आगे बढ़ें, तरक्की करें। अब तुम ऐसे आदमी का पैर छूओगे जो आपको
आपका ही हक मार रहा है। सबसे पहले पैर तो छूना ही नहीं चाहिए। आप प्रणाम कर सकते हैं, जाके नमस्ते कर सकते हैं। पैर उसका काहे छूना है? पैर नहीं छूना है किसी का भी, क्योंकि बताए ना, आप कोई भी रिश्तेदार के पास चल जाओ, आपके अगल बगल में कोई भी आदमी होगा, घर परिवार पड़ोस अड़ोस कुछ भी, वो नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो। इसीलिए हम बोलें कि पैर बस 3 आदमी का छूना है, एक माँ बाप का, और दूसरा उस आदमी का जिससे आपका ज़िंदगी बदलाव, चाहे वो कोई संत हो, कोई शिक्षक है, कोई बच्चा है, कुछ ऐसा बता दिया जिससे आप उसका बात सुन के उस रास्ता पे चलें और आपका ज़िंदगी बदल गया। मेरा तो यही मानना बस। बाकी दुनिया में किसी का पैर छूना ही नहीं है। अगर छूना चाहते हैं तो बस यही 3 लोग का है। यहाँ देखेंगे लोग, अपने से कोई उम्र में बड़ा है, नहीं तो कोई पैसे वाला है, गलती हुआ चाहे नहीं हुआ, पैर छू लिया। पैर कभी भी नहीं छूना चाहिए। पैर छूने से सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, कि तुम उससे नीचे महसूस कर रहे हो, नीचे, कि भाई हम इसका पैर छू लिए। अब इससे हम ज़्यादा ऊंचा आवाज़ में नहीं बोल सकते, इसका गलती भी रहेगा तब भी नहीं। तो पैर जो है इसीलिए बोल रहे कि नहीं छूना है। हाँ, आपका गलती कुछ ऐसा है तो पैर छू के माफ़ी मांग सकते हैं कि भाई ठीक है माफ़ कर दो, कुछ वैसा गलती है तो। ऐसा नहीं कि जाके पैर छू लिए। उससे क्या होगा, तुम उससे हमेशा दबा हुआ मतलब थोड़ा सा महसूस करोगे। जब पैर छूते कोई भी तो देखते होंगे कि ज़्यादा कोई उसके सामने नहीं बोलता, क्योंकि वो उम्र से बड़ा है। उम्र से बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। उम्र से बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। हम क्या बोल रहे हैं कि ज़िंदगी जिस आदमी की वजह से बदला है उसका पैर छू सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो महान लोग होते हैं वो पैर भी नहीं छूने देते अपना, लेकिन आप छू सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत बड़े महान रहेंगे वो कभी नहीं पैर छूने बोलेंगे, बोले हाँ ठीक है, दूर से ही बोल देंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आशीर्वाद है मेरा, ये है वो है। क्योंकि वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, उसको आपके अंदर नहीं है कि आप नीचे चल जाओ, समझें। अगर इस बात से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि क्यों नहीं छूना चाहिए, इतना बढ़िया से समझा रहे हैं। पैर छूने का सबसे बड़ा खराबी, कोई आपसे उम्र से बड़ा है, आप रास्ता में जा रहे हो, ठीक है, तो एक दिमाग में आता नहीं यार ये हमसे उम्र में बड़ा है। उम्र में बड़ा होने से कुछ नहीं होता। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं, देख भी लीजिए कि बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा पैसा, हर चीज़ उसके पास है। देखिएगा कि उससे जो बड़े उम्र के लोग हैं वो पैर छू लेते हैं। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने से बड़ा है उसको तो पैर छूना चाहिए। बस बोले कि जिस आदमी से ज़िंदगी बदल गया होगा, कुछ ऐसा आपके परिवर्तन आ गया, तब छूना चाहिए। तो आपको भी लगेगा यार ये आदमी मेरा ज़िंदगी में आया, ऐसा कुछ बता दिया कि आज हम यहाँ पे हैं, तो वो खुशी जो होगा वो भाई तुम उसको दिन भर में 10 बार भी पैर छुएगा फिर भी कम लगेगा। क्योंकि कोई भी आदमी दुनिया में क्यों मेहनत करता है कि हम आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये चीज़ है, पैर छूने से क्या होगा कि सबसे पहले लगेगा कि भाई हम तो इससे उम्र में कम हैं, थोड़ा सा दबा हुआ महसूस कीजिएगा आप। कभी देखिएगा ध्यान से, कोई आपसे उम्र में बड़ा है, कोई भाई हो जाए, कुछ भी बड़ा है, अपना भाई है, पैर छू लिए वो ठीक है। भाई हर किसी आदमी का पैर छूना बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि कोई भी आदमी नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो। वो आपके सामने बोल लेगा भले ही, लेकिन उसको देखा नहीं जाएगा कि भाई तुम उससे आगे बढ़ रहे हो। तो ये चीज़ है। तो याद रखिएगा कि ज़िंदगी में कभी भी किसी के पीछे नहीं गिरना है, किसी के पैर पे नहीं गिरना है बिना मतलब का, समझ रहे हैं। ध्यान रहेगा आप लोग का, क्योंकि बात आप समझ गए होंगे कि क्या खराबी है इससे। शहर में कभी देखते हैं किसी का पैर छूते हुए? पढ़े लिखे लोग को देखते हैं पैर छूते हुए नहीं। अब एक विराट कोहली का एग्जांपल लेते हैं, विराट कोहली का, ठीक है, तब आप लोग का ज़्यादा मजा आएगा। विराट कोहली प्रेमानंद महाराज जी का पैर छुए, क्यों छुए? उनसे उसको लगा कि भाई हमको ज्ञान कुछ मिला, कुछ वैसा अनुभूति हुआ। अब तो ये उदाहरण तो देख ही सकते होंगे, कहाँ विराट कोहली के पास कोई चीज़ का कमी है, फिर भी वो बाबा का पैर छू रहे हैं, प्रेमानंद महाराज जी का पैर छू रहे हैं। क्यों छू रहे हैं? उनसे उसका जीवन में परिवर्तन आया, ऐसा
कि उनको लगा कि भाई जाना चाहिए बाबा के पास। दुनिया भर के ढोंग बाबा है, वो एक ही जगह पे बैठे हैं, वहीं से बता रहे हैं, और उनके पास लोग जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं घर घर में मांगने के लिए। समझे? तो सोच लीजिए कि उतना पैसा वाला आदमी और बाबा के पास आ रहे हैं, आखिर उसमें कुछ तो अच्छा लगा होगा जिसके वजह से गए उनके पास। तो पैर धरती में किसी का भी नहीं छूना है। और लास्ट में फिर बोलते हैं कि माँ बाप और एक तीसरा आदमी जिससे आपका ज़िंदगी बदला हो, कुछ ऐसा ज्ञान मिला हो। समझ रहे हैं? बस। नहीं तो कोई भी दुनिया में आदमी नहीं चाहता है, कोई रिश्तेदार दोस्त कोई भी आदमी, कि तुम आगे बढ़ो। वो मुंह पे भले ही बोल देगा लेकिन नहीं चाहता है। ये बात सच है कि नहीं? तो यही समझाना चाहते थे ये वीडियो में। बाकी जो है भाई, एक रूम में वीडियो बनाने से अच्छा हमको यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि हवा जो है ना बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा, और शांत एकदम, डिस्टर्ब नहीं एकदम बिल्कुल भी। यहाँ पे ज़ोर से भी बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रूम के अंदर बोलेंगे तो कोई उधर हल्ला कर रहा है, कोई इधर हल्ला कर रहा है। तो इसीलिए ये बात हम देखते हैं गौर करके समाज में कि भाई किसी का गलती है या नहीं है, उम्र में बड़ा है तो जाकर पैर छुओ। भाई पैर क्यों छुए उसका? उसके चलते मेरा क्या ऐसा ज़िंदगी में परिवर्तन आ गया कि हम उसका पैर छू लें? पैर आखिर कोई महान आदमी का ही ना छुआ जाता है कि कुछ ऐसा बता दिया है, कुछ ऐसा अपना ज़िंदगी में तुम्हारे अंदर परिवर्तन ला दिया कि तुम पहले कुछ और था अब कुछ और है। बाकी पूरा बात समझ आ गया होगा आप लोग को, उम्मीद करते हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि पैर कहाँ कहाँ छूना चाहिए, नहीं छूना चाहिए? भाई बताइएगा, क्योंकि हम भी देखते हैं कि क्या सोचते हैं। लेकिन जो भी बड़े देश होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो जल्दी देखिएगा पैर नहीं छुएगा। इज्जत देना अलग बात है, पैर छूना बहुत ख़राब बात है। हर जगह पैर नहीं छूना है, नमस्ते कर लो, प्रणाम कर लो, दूर से क्या दिक्कत है। बाकी बात यहीं पे वीडियो को करते हैं ख़त्म। मिलते हैं अगला वीडियो में। कुछ जो भी लगेगा हमको बताना चाहिए, अच्छा जो लगेगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, बेहतर कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है ज़्यादा देखिए अपना ही बदल कोई भी आदमी बदला है तो वो खुद बदला है, ठीक है? कोई भी आदमी ज्ञान दे सकता है, एक मास्टर आपको पढ़ा सकता है, गुरु आपको ज्ञान दे सकता है, माँ बाप आपके मदद कर सकते हैं, लेकिन बढ़ना आप ही को है। क्योंकि दुनिया में कोई भी आदमी खुद बढ़ा है, वो किसी को वो बढ़ाए, किसी के दम पे वो बढ़ता नहीं है। तो आगे अगर कुछ करना है तो भाई खुद करना पड़ेगा। अगर किसी एक चीज़ ध्यान में देखिएगा, किसी के भरोसे से आप बैठ जाइएगा ना कि वो है, देखिए काम गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन खुद कीजिएगा नहीं गड़बड़ होता है। ये चीज़ हम बहुत बार धोखा खाए हैं। किसी के भरोसे बैठ जाइएगा भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगा। लगेगा कि वो है कर देगा, लेकिन नहीं करेगा। और इसका ऐसा सब आदमी के साथ होता है, सब आदमी के साथ। किसी के भरोसे से रहिएगा ना तो वो यही बात बोलेगा, भाई हम सोचे तुम करेगा। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा काम बिगड़े या बने, ठीक है? बाकी बात अपना ध्यान रखिए। यहीं पे वीडियो को करते हैं ख़त्म, अब कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। जय हिंद।